बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल आज अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। सोलन के ठोडो मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीएम जयराम ठाकुर इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से काम करने की कोशिश की है। अगर हम आज बात कहें, पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे इस कोविड के दौर से पहले, और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं हमने कहां से कहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के दौर से पहले 50 वेंटिलेटर्स थे और उसमें भी लगभग 30-32 चलते थे, बाकी चलने की स्थिति में नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, जहां पूरे देश भर में वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्ट ने बनाने में सफलता हासिल करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारतवर्ष में चला। पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पर वैक्सीन के काम में भारत है और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है, पूरे भारत में वैक्सीन को लेकर के सबसे बेहतरीन काम करने वाला हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। पहली डोज उसमें भी प्रथम और दूसरी डोज उसमें भी पूरे देश भर में हम प्रथम आए, और जीरो वेस्टेज के साथ मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और वो अभी उसके बाद 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए भी वैक्सीन का अभियान जो हमने पूरा सफलतापूर्वक पूरा किया है, इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है। लेकिन अभी भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक भी हमको बहुत सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम सावधानी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा मेरा अब सबसे भी आग्रह है इस बात को लेकर के, क्योंकि कोविड का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नए वेरिएंट के साथ हिमाचल प्रदेश में कोविड का ये दौर भी प्रवेश किया है और जिसके कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन संतोष इस बात का है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या इस दौर में कम है। लेकिन फिर भी हमको ये मान करके चलना होगा, न जाने कब तक ये दौर चलता रहेगा, लेकिन सावधानी के साथ हमको आगे बढ़ना है। रुकना संभव नहीं है, क्योंकि ये दौर भी चलता रहेगा, हमें भी चलते रहना होगा। यही मुझे आज का भाव लगता है, आज की आवश्यकता लगती है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं कुछ बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों की दृष्टि से पूरे देश भर में पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से पहले नंबर है। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं। लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में यह लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले।
इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने जो 2 ऑप्शन दी है उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुनकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूं। तो कर्मचारियों को कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। डीए में बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए भी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्मचारियों को 31% डीए मिलेगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है कर्मचारियों के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पेंशन धारकों का हमेशा ख्याल रखा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे। तो कर्मचारियों को कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है, कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं कर्मचारियों को लेकर। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश 51 साल का हो गया है और 52वां पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश का मनाया जा रहा है। और इस मौके पर कई बड़ी सौगात हैं जो कर्मचारियों को मिली है। पेंशन धारकों का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमेशा ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ डीए में 31% डीए किया गया है।